जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने तबाही मचाई है। किश्तवाड़ जिले के दाहचन ब्लॉक के हुंजर गांव में बादल फटने से बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। हुंजर में बादल फटने की वजह से सैलाबी रेलों की जद में कई मकान आ गए। इस वाकये में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 दर्जन से ज्यादा अफराद लापता है। मरने वालों की तादाद में इजाफे का भी खदशा है। 17 अफराद रेस्क्यू किए गए हैं, जिसमें से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल किश्तवाड़ मुंतकिल किया गया है। दीगर जख्मियों का वहां पर तैनात मेडिकल टीमें इलाज भी कर रही है। इलाके में 19 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। 21 गांव खाने तबाह हो गए हैं। 2 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे 4:30 बजे बादल फटने का वाकया पेश आया और उस वक्त लोग सो रहे थे। रेस्क्यू और रिलीफ काम जारी है। फौज, पुलिस और SDRF की टीमें राहती काम में मसरूफ है। ताहम मुसलसल हो रही बारिश से रेस्क्यू काम में रुकावटें भी पैदा हो रही है। सड़क राब्ता न होने और मोबाइल नेटवर्क न होने से भी काफी दुश्वारियों का सामना है। इमदादी टीमों को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ रहा है। फौज की जानिब से मुतासरा इलाके में ग़िज़ाई अशिया रवाना की गई है। वहीं जम्मू खित्ते के दीगर अजला में भी भारी बारिश हो रही है। दरियाई चिनाब की सतह अब बढ़ गई है। इंतजामिया ने लोगों को नदी नालों के करीब न जाने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सिक्तू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पुलिस और आर्मी जवान मुसलसल राहत कारी के कामों में जुटे हुए हैं। नदी के किनारे मुकीम दर्जनों खानदान को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। राजौरी के DC राजेश कुमार खुद राहतकारी टीम में शामिल है। उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया। DC ने नदी के किनारे मुकीम अवाम से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील की है। अलर्ट दिया गया है। बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, नदी नाले का बहाव जो है वो तेज़ है। इसलिए मेरी अपील है सब लोगों से कि जो भी नदी के नज़दीक हैं एडमिनिस्ट्रेशन का वेट ना करें, खुद ही कॉमन सेंस से वहाँ से शिफ्ट हो जाएं सेफर जोन्स के लिए 2-4 दिन के लिए। राजौरी से हमारे नुमाइंदे शक्ति और जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे राजौरी में किस तरह की सूरत हाल? देखिए, राजौरी जिला की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 दिनों से लगातार पूरे जिला में जो है वो भारी बारिश हो रही है और जो सुख्तू रिवर है वो खतरे के निशान से उसका पानी जो है वो ऊपर बह रहा है। बीते रोज एक शख्स जो है वो बह गया था नदी में। अभी तक उसकी जो लाश नहीं बरामद नहीं की गई, जबकि एक शख्स को जो है वहाँ पुलिस और SDRF की टीम ने महफूज तरीके से निकाला था। उसके बाद अगर हम बात करें तो नदी के किनारे जितने भी लोग जो है वो बसे हुए हैं, उन तमाम लोगों को वहाँ से शिफ्ट करवाने का सिलसिला जो है वो जारी है। SDRF, पुलिस और फौज की जो है वो मदद भी यहाँ ली जा रही है और ये फौज, SDRF और पुलिस जो है वो तीनों तमाम उन लोगों को जो रिवर के किनारे पर है उनको निकालने का जो है वो इनका प्रोसेस जो है वो शुरू है रात से ही। और रात भर जो है वो, हालांकि रात में जो बारिश जो रही है इस वजह से रात को रेस्क्यू का काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाया, लेकिन सुबह होते ही फिर से ये काम जो है वो शुरू हो गया। और राजौरी के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर खुद जो है वो इस टीम के साथ दिखे, हौसला अफजाई करते दिखे और खुद नदी में जाकर उन्होंने कुछ लोगों को निकालने में SDRF के साथ उनकी हौसला अफजाई की। और इस वक्त जो है वो राजौरी का इलाका हो, या नौशहरा, थाना मंडी, जो दरहाल, इन तमाम इलाकों में जो है वो रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इन तमाम, हालांकि सुबह से जो है वो बारिश रुकी हुई है, थमी हुई है, लेकिन बारिश का माहौल जो है वो पूरी तरह से है। किसी वक्त भी बारिश आ सकती है और 2 दिन तक जो है वो अलर्ट जो है जिला इंतजामिया की तरफ से दिया गया है और जिला इंतजामिया पूरी तरह से अलर्ट है और इस वक्त भी जो है वो सूरत-ए-हाल नाजुक है। बिल्कुल समीर, आपसे जानना चाहेंगे कि किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्या इस हवाले से कोई अपडेट? कल से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। वहाँ पे जिस तरह से वहाँ कुछ लोग अभी भी मिसिंग है, उनकी तलाश चल रही है और बड़े पैमाने पर ये जो NDRF हो, SDRF हो, पुलिस, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइंट एक बड़ा और रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे कल से ही चल रहा है। और जाहिर तौर पर रात के अंधेरे में इसमें थोड़ा मुश्किल आता है, लेकिन फिर आज सुबह
से इसको बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है और ये दावा किया जा रहा है, कोशिश इस चीज की हो रही है कि जो लोग जिन लोगों का अभी तक जो मिसिंग है उनको किसी तरह से उनको उनका वेयर अबाउट्स पता चला जाए कि वो कहाँ पे है, किस तरह से उनकी रिकवरी हो वहाँ पे। तो ये एक प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है। दूसरी तरफ से जो जहाँ लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, फ्लैश फ्लड का खतरा है, वहाँ पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन है, लोगों को महफूज मुकाम पर ले जाना, उनको वहाँ पे जो फैसिलिटीज है वो देना, वो भी एक चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे दरिया है, दरिया चिनाब है या जितने भी यहाँ नदी नाले हैं, ज्यादातर नदी नालों में बाढ़ जो है पानी की सतह बहुत बढ़ गई है। और हालांकि अभी अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे बारिश अभी नहीं हो रही है सुबह से, जो एक राहत की बात है। लेकिन तब भी जो प्रेडिक्शन है, क्योंकि मौसम अभी भी खराब है और कल शाम तक मौसम जो मेट डिपार्टमेंट ने उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा बारिशें होंगी। तो उसको देखते हुए जितना भी, जिस तरह शक्ति भी कह रहे थे कि हर जगह पे अलर्ट घोषित किया गया है, हर जो लोग हैं उनको कल से ही कहा गया है। लेकिन जो दक्षिण में जो वाक़या हुआ है जाहिर तौर पर एक बड़ा सानिया और यहाँ पे हुआ है, और उसको देखते हुए जितने भी अब एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ चलाए जा रहे हैं, दूसरा अगर इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो अगले 2 दिन में, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि बारिशों का क्लाइमेट का जो बारिशों का जो एक एडवाइजरी आई है कि बारिशें बहुत होंगी, तो बादल फटने या इस तरह के इंसिडेंट्स अगर होते हैं कहीं पे तो इतनी जानी नुकसान ना हो, माली नुकसान ना हो, तो ये बहुत बड़ा एक किया जा रहा है। तो उसको देखते हुए जितने भी प्रिकॉशंस हैं, जितना भी सरकार की तरफ से, क्योंकि जो अगर हम जम्मू इंतजामिया की बात करें तो वो पूरा लगा हुआ इस काम में, पुलिस हो, आर्मी हो, जितनी भी एजेंसीज हैं वो सारी लगी हुई हैं कि कहीं ना किसी तरह से जो एक बड़ा, क्योंकि अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू डिवीजन में न सिर्फ कश्तवा, डोडा, बल्कि राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, बिल्कुल समीर, और वही कई इलाके ऐसे भी जो गुजर बकरवाल इलाके हैं, वहां पर पुल ढह जाने से लोगों से राब्ता ही मुनक़ता हो गया है। ऐसे में किस तरह से उन तक पहुंचा जाएगा और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस अंजाम दिए जाएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगहों पे जो पुल हैं वो ढह गए हैं। जाहिर तौर पर वहाँ पे जो लोग हैं जो कट गए हैं इस बारिशों की वजह से, उन तक वहाँ पे पहुँचना है। इसलिए जो मैंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी सर्विस पे लगाया गया है। इस तरह से जो जवान हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशंस में लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए उनके पास एक्सपर्टीज होते हैं, उनको ये पता होता है कि किस तरह से ये चीजें करनी। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे, खासकर पुंछ, राजौरी में बहुत सारे जो ब्रिज हैं वो ढह गए हैं। अगर कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे कई जगहों पे नुकसान हुए हैं। तो ये क्योंकि बरसात के मौसम में तो ये चीजें होती है, लेकिन इस बार जो है बारिशों का सिलसिला थोड़ा ज्यादा जम्मू में पड़ा, और जिस तरह से लैंडस्लाइड्स और बादल फटने के इंसिडेंट्स हुए हैं, तो जाहिर तौर पर एक चैलेंज बन के उभरा है इंतजामिया के लिए। लेकिन इंतजामिया जिस तरह से यूनियन बिल्कुल इंतजामिया मुतहरिक है और तमाम तर कोशिशें अंजाम दी जा रही है। शक्ति ये बताए कि जो लोग फंसे हुए हैं, क्या उन तक ज़रूरी अशिया जो है वो पहुंचाई जा रही है, खाने पीने की अशिया और पीने का पानी उनको मुहैया कराया जा रहा है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो बडून एक इलाका है जहां पर देर रात जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कि वहां पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। लेकिन उस वक्त ही आर्मी वहां पर पहुंची, लेकिन अंधेरे की वजह से और बारिश की वजह से आर्मी कुछ रेस्क्यू नहीं कर पाई। हालांकि उन लोगों की जान को इतना खतरा नहीं है क्योंकि नदी का पानी बढ़ रहा है और थोड़ा और अगर बढ़ता है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन रात को वहां तक किसी भी तरह की कोई राहत उनको पहुंचाने का सिलसिला जो है वो पॉसिबल नहीं हो सका। हालांकि फौज ने भी बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं पहुंच सका। हालांकि सुबह सवेरे से ही उनको, क्योंकि अब थोड़ा पानी कम हुआ है और लोगों को निकालने का सिलसिला जो है वो फौज की तरफ से शुरू किया गया है। इसके अलावा जिला इंतजामिया की अगर मैं बात करूं तो 15 ऐसी बिल्डिंग्स हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो खाली करवाई गई हैं, जिसमें पंचायत घर हैं और कुछ एग्रीकल्चर के ऑफिस हैं, कुछ पीएचई महकमा के जो दफ्तर हैं वो खाली करवाए गए हैं, ताकि उन लोगों को, जो लोग नदी के किनारे हैं, तो झुग्गी झोपड़ी के रहते हैं, जब नदी के किनारे जिन घरों में पानी जो है वो दाखिल हो चुका है, उन तमाम लोगों को वहां से निकाल कर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया क्योंकि अभी जो है वो रेड अलर्ट है जिला में, और ये भी कहा जा रहा है कि 2 दिन तक और ज्यादा बारिश जो है वो हो सकती है। तो इसको लेकर जिला इंतजामिया पूरी तरह से जो है वो तैयार है और जिला इंतजामिया की तरफ से कोशिशें जो है वो की जा रही है ताकि कोई जानी व माली नुकसान जो है वो
इन आने वाले 2 दिनों में न हो, जिसको लेकर ये तमाम इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तमाम तरह इंतजामात किए जा रहे हैं। शक्ति, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। समीर, आपका भी बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते, पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास जारी है। जब से पार्लियामेंट का मॉनसून शुरू हुआ है, रोजाना लोकसभा और राज्यसभा में किसानों और पेगासस मामले पर हंगामा आराई देखी जा रही है। ऑपोजिशन फोन टैपिंग और किसानों के मामले को लेकर अड़ी हुई है। ऑपोजिशन फोन टैपिंग और किसानों के मसाइल पर बातचीत का मुतालबा कर रहा है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने ऑपोजिशन पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में रुकावटें खड़ी करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। खड़गे जी ने, माननीय सोनिया जी ने सत्र शुरू होने से पहले एक पत्र लिखा था कि कोविड पर चर्चा, सदन बुलाने की बात भी कही थी। और सरकार ने तो सदन जब से चला, पहले दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक कि सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को निमंत्रण देकर वहाँ पर ये भी रखा कि कोविड पर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, क्या चुनौतियाँ हैं, उस पर भी कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दल नहीं आए। आखिरकार जो दुनिया के सामने इतनी बड़ी चुनौती है महामारी के रूप में, उस पर भी अगर ये लोग चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, जनता से जुड़े विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, तो विपक्ष क्या चाहती है? केवल कागज फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंकना, कागज फाड़ के मंत्रियों के ऊपर फेंकना, मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट छीन के उसको फाड़ देना। क्या ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है? देश जानना चाहता है, देश अपने से जुड़े हुए मुद्दों पर जो देश की जनता वो चाहती है कि चर्चा हो, तो आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? हम चाहते कि चर्चा हो, सदन चले और सरकार से सवाल जवाब हो। हमारे नुमाइंदे विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, ये बताया कि ऑपोजिशन ने जिस तरह से कल मीडिया से भी खिताब किया और तमाम ऑपोजिशन लीडरान एक साथ थे और कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं उठाएंगे तो बात कैसे होगी, और सरकार जो है वही बात नहीं करना चाहती, और दूसरी तरफ सरकार जो है वो लगातार कह रही है कि बात करना चाह रहे हैं, यही तो रखना डाल रहे हैं, यही बात करने नहीं दे रहे हैं ऑपोजिशन और हंगामा कर रहे हैं, जिस वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई भी जो है डिले हो जाती है। हाँ जी, निश्चित तौर पर मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से संसद का दोनों सत्र काम कर रहा है और जिस तरह की उम्मीद की गई थी वैसा काम नहीं कर रहा है। लगातार जो है वो संसद का जो, चाहे वो लोकसभा की बात करे या राज्यसभा की बात करे, वो काम नहीं कर पा रहा है। हालांकि कल कुछ बेहतर लोकसभा में कामकाज हुआ, लेकिन हंगामा जो है वो लगातार जारी रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गतिरोध जो है वो जारी है। विपक्षी पार्टियां साफ तौर पर मांग कर रही है, जो जासूसी के मामले हैं, पेगासस के जो मामले हैं, उस पर वो चर्चा करना चाहती हैं। वही सरकार का साफ तौर पे कहना था, इसको लेकर के वे जो मंत्री हैं वो अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों में स्टेटमेंट दे चुके हैं। इसके साथ ही साथ उनका कहना है कि जिस तरह से विपक्ष जो है वो पहले जो है वो किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने की बात कर रहा था और वे कोरोना के मुद्दे पर विभिन्न चर्चा की बात कर रहा था, वो उनसे पीछे हट रहा है। लगातार कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो, कोरोना के मुद्दे पर चर्चा हो। साथ ही साथ जो सरकार जो नए बिल लाना चाहती है, जो नए कानून बनाना चाहती है, उन पर चर्चा हो, लेकिन में इस तरह की चर्चा नहीं हो पा रही है। कल हमने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी सुना, उनसे हमने बात की, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि वे क्या इसी तरह का विपक्ष जो है वो पहले के प्रधानमंत्रियों को मिला, चाहे वो हम इंदिरा गांधी की बात करें, राजीव गांधी की बात करें या जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें। लेकिन जब इसी को लेकर के हमने विपक्षी नेताओं से बयान में पूछा, तब उनका यह कहना था कि पहले जो विपक्ष था वो आज के विपक्ष से ज्यादा खराब है। तो वे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। इसी बीच हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी नाराजगी जताई और वो चाहते हैं कि सदन का बेहतर काम हो, और इसके साथ ही साथ जो सरकार के विभिन्न मंत्री हैं वो यह चाहते हैं कि विपक्षी पार्टियों के साथ बातचीत करके गतिरोध खत्म किया जाए। इसकी भी लगातार कोशिश हो रही है। और विनीत, क्योंकि दोनों ही मरकजी सरकार और ऑपोजिशन ही कह रही है कि हम चाहते हैं कि मॉनसून सेशन हो, कार्रवाई हो, लेकिन दोनों ही क्योंकि ना मरकजी सरकार मान रही है पेगासस मामले पर बात करना, और इसके अलावा ऑपोजिशन ही चाहती पहले किसी और मुद्दे पर बात हो, तो दोनों के ही जिस तरह से जिद पर अड़े हुए हैं, इस वजह से सेशन की कार्रवाई नहीं हो पाती है। जी, निश्चित तौर पर इसीलिए यह गतिरोध बना हुआ है। हालांकि जब हमने इस मामले में विपक्षी पार्टियों के साथ चर्चा की, उनके नेताओं से बात किया,
तब उन्होंने एक बात और कही कि जो सदन चलाने की जिम्मेदारी होती है वो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। और इसी को लेकर के हमने जब सरकार के लोगों से बात की, सरकार के मंत्रियों से बात की, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका है, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका, और रचनात्मक विपक्ष में के नाते उन्हें भी सहयोग करना चाहिए। तो साफ तौर पर जो गतिरोध है वो लगातार बना हुआ है, लेकिन हालांकि बैकडोर में कोशिश ये की जा रही है जो फ्लोर लीडर्स हों या फिर डिफरेंट लीडर्स हों उनके साथ बैठक में की जाए और जो गतिरोध है उसे खत्म किया जाए और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो। जो बिल्कुल विनीत, चर्चा होनी चाहिए और बिल्कुल जैसे ऑपोजिशन मांग करी कि पेगासस का मामला बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था, तो उस पर बातचीत जरूर होनी चाहिए। और जिस तरह से दीगर ममालिक फ्रांस की ही बात कर ले तो वो भी इस मामले पर कार्रवाई करने को तैयार है, तो मरकजी सरकार इस मामले को जांच करना तो दूर, उस पर बात भी क्यों नहीं कर रही। विनीत, तमाम तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा, और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आसाम मिजोरम बॉर्डर पर कशीदगी बरकरार है। सरहदी तनाज़े के हल के लिए आला सतही बातचीत जारी है। पिछले दिनों सरहद पर हुई कशीदगी में आसाम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 60 से ज्यादा जवान और मकामी अफराद जख्मी हुए हैं। आसाम पुलिस ने अवाम से अमन व अमान की बहाली की अपील की है। कचार एसपी रमनदीप कौर ने आसाम मिजोरम बॉर्डर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इजाफी दस्ते तैनात किए गए हैं। देखो, अभी माहौल टेंस है, बातचीत चल रही है एट अ सीनियर लेवल, सिचुएशन अभी नॉर्मल है। सीआरपीएफ एज अ न्यूट्रल फोर्स बॉर्डर पे डिप्लॉयड है। असम मिजोरम बॉर्डर रिस्पेक्टिवली फोर्स रिस्पेक्टिवली अपने अपने एरिया में है। सीनियर लेवल टॉक्स गोइंग ऑन एंड इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, दैट्स वाई कोई फर्दर मूवमेंट उस जोन में नहीं है अभी। ओनली द रेसिडेंट्स हु आर ऑफ दैट एरिया दे आर टू मूव, no one else is to move in that area. So everyone understands the security concerns, so let's all move towards a resolution. हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट विपुल बर्मन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपुल, ये बताएं कि इस वक्त कैसे हालात बने हुए आसाम मिजोरम बॉर्डर पर। देखिए, लास्ट मानदे को जो हादसा हुआ था मिजोरम से जो बायरेंग से लाइलापुर बॉर्डर में ये इंसिडेंट हुआ था। हम लोग का 6 पुलिस जो कांस्टेबल है और एक सिविलियन है वो मारा गया था। लेकिन जो हत्या हुआ था मानदे को, उसके बाद में असम का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने मंगलवार को इधर में आया था और आके उसने जायजा लिया था। लेकिन उसका साथ साथ में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोला कि जो लोग मारा गया है उसका फैमिलियों को 50 लाख करके वो कॉम्पेंसेशन देगा और जो लोग इंजोर है उसको 1 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन देगा। लेकिन बोलने का बाद कल बुधवार को इधर में मिनिस्टर अशोक सिंघल ने ये चेक डिस्ट्रीब्यूट किया है वो फैमिली को जिसने इंजोर हुआ है, जिसका फैमिली में मारा गया है। और साथ साथ में आपने बोला है कि रमनदीप कौर जो एसपी नया पहले का जो एसपी था उसको इंजोर है, अभी उसको ग्रीन कॉरिडोर करके उसको एयर एम्बुलेंस से लेके अभी मुंबई में किया। उसका जो ऑपरेशन भी सक्सेसफुली कल हो गया था और उसका जो पुराना नया एसपी अभी रमनदीप कौर उसने ज्वाइन किया है और उसने बॉर्डर में लाइलापुर में वो अभी भी है। और उसने बोला है कि अभी 3 कंपनी सीआरपीएफ कंपनी उधर में है अभी तो। और जैसे कल कांग्रेस का ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुष्मिता देव और जो लोकसभा का जो अपोजिशन का डेप्यूटी लीडर है वो गौरव गोगोई है, वो और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो चेयरमैन है वो बोरा, वो लोग कल आया था वो लोग को, लेकिन लाइलापुर में जाने के लिए परमिशन नहीं दिया। धौलाई पुलिस स्टेशन में वो लोग उधर से वो लोग वापस आ गया। तो बिल्कुल उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई। ऐसे में हालात अभी भी कशीदा बने हुए हैं। विपुल, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड के नताइज का आज ऐलान होगा। नताइज के ऐलान मध्य प्रदेश के वजीर बराए स्कूल तालीम इंदर सिंह परमार करेंगे। 12वीं बोर्ड में 7.5 लाख तलबा का नताइज को लेकर इंतजामिया चंद घंटों में खत्म हो जाएगा। 12वीं बोर्ड की तारीख में यह पहला मौका है जब टॉपर तलबा की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। यही नहीं, आज जारी होने वाले नताइज में खास बात यह भी होगी कि इसमें कोई भी तालिब इल्म फेल नहीं होगा।
हुकूमत ने बेस्ट ऑफ 5 की बुनियाद पर नताइज का ऐलान करने का फैसला किया है। वाज़ेह कि कोरोना की वबाई बीमारी के सबब 12वीं बोर्ड के तलबा के इम्तहानात का इनेकाद मनसूख कर दिया गया था। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, 12वीं के जो आज नताइज का ऐलान होने जा रहा है उस पर स्टूडेंट्स का कैसा रिएक्शन है? मुनज़्ज़ा, स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो बोर्ड में अब तक जो है सुबह से लेकर 90,000 से ज्यादा कॉल बच्चों के आ चुके हैं। बच्चों ने तजस्सुस वो जानना चाहते हैं कि उनके उसको लेकर क्या, और उसके साथ साथ नए एडमिशन को लेकर भी जो है उसको पूछ रहे हैं महकमा तालीम में कि उनको जो है आगे की तालीम का सिलसिला कैसे जारी रहेगा, क्योंकि बच्चों को जो इंतजार था वो इंतजार 12 बजे खत्म होगा। हुकूमत की सतह पर इसको लेकर बड़ी तैयारी की गई है, लेकिन खास बात यह है कि पहली बार जो है मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी और टॉप 10 तलबा की भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। सभी तलबा पास होंगे, और क्योंकि ये फैसला उस वक्त किया गया था जब मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के सबब 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहान को मनसूख कर दिया गया था। 10वीं बोर्ड का नतीजा जो है 14 जुलाई को आ चुका है। आज 12वीं बोर्ड का नतीजा आएगा, सभी की निगाहें उस पर लगी हुई है। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।